हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेजल एंड आई वेलकम यू एवरीवन ऑन द चैनल ऑफ सेजल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नेम है साइबर सिक्योरिटी। तो चलिए जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। प्रोटेक्ट डिवाइसेस एंड डाटा। साइबर सिक्योरिटी जो होती है वो डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करती है एंड हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करती है। डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये डिवाइस एक फोन भी है, तो फोन को, लैपटॉप्स को, कंप्यूटर सिस्टम्स को साइबर सिक्योरिटी ही प्रोटेक्ट करती है एंड डाटा को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम लोग डाटा वाला ऑप्शन क्लिक करके स्लो मोड ऑन कर लें तो डाटा जो है वो बहुत धीरे धीरे खत्म होता है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करती है? प्रोटेक्ट डिवाइसेस एंड डाटा। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डिवाइसेस यानी कि डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करती है एंड डाटा को प्रोटेक्ट करती है। सो ये बहुत ही ज्यादा मेन फीचर है किसका? ये डिजी लॉकर का बहुत ही ज्यादा मेन फीचर है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर मतलब ये है, जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वाला आया था वैसे ही डिजी लॉकर का भी वो है। तो डिजी लॉकर इज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। डिजी लॉकर is launched by Indian government। जो डिजी लॉकर है वो लॉन्च की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो डिजी लॉकर में हम लोग, डिजी लॉकर मतलब एक क्लाउड सिस्टम होता है डिजी लॉकर के अंदर, जिसमें हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड वगैरह हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसकी 2 कॉपी रख सकते हैं जिससे हमारा और उसे कोई हैक भी नहीं कर सकता। क्लाउड के अंदर रहता है, डिजी लॉकर के अंदर रहता है। तो जैसे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, उन्हें हम डिजी लॉकर में रख सकते हैं स्टोर करके, वो भी ऑनलाइन। सो ऑनलाइन चीजें ऐसे प्रोटेक्ट भी रहेंगी और मतलब कोई भी हार्म भी नहीं होगा, ना ही कोई हैक कर पाएगा इन चीजों को, क्योंकि डिजी लॉकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो अब चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, यानी कि साइबर सिक्योरिटी हमारा टॉपिक था। साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो प्रोटेक्ट डिवाइसेस एंड डाटा, ये डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है एंड डाटा को प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, यानी कि साइबर थ्रेट्स के टाइप। जो साइबर धमकियां आती हैं उनके टाइप्स, बहुत सारे हैकर होते हैं तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कि फिशिंग, दूसरा टाइप है मालवेयर, स्पाईवेयर एंड थर्ड वाला टाइप है रैंसमवेयर। सो पहला जो है वो फिशिंग। फिशिंग में ये होता है कि इसमें फेक लिंक्स दिखा के सारे लोग हैक कर लेते हैं हमारे सिस्टम्स को, फोन्स को या फिर मशीन्स को। क्या दिखाते हैं? फेक लिंक्स दिखाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी भी जिस लिंक से हम लोग फुली परिचित ना हो उसे हम लोग कहीं पर भी शेयर ना करें या फिर उसे टच ना करें। इससे हमारे जो बैंक का बैलेंस होता है वो पूरा कट जाता है एंड जो मनी होती है वो भी पूरा कट जाती है। सो फिशिंग के अंदर होता है मनी का रिस्क हो सकता है, रिस्क ऑफ मनी। तो फिशिंग में मनी का रिस्क हो सकता है। यहाँ पे फेक लिंक्स दिखा के जो हैकर होते हैं वो सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं एंड इसमें क्या होता है? फेक लिंक्स दिखाकर मनी ले लिया जाता है एंड धमकाया डराया जाता है। सेकंड वाला जो है वो है मालवेयर स्पाईवेयर। सो मालवेयर स्पाईवेयर में ये होता है कि ये डिवाइस को हार्म करता है बहुत ही ज्यादा। जैसे जब हमारे मोबाइल के अंदर या फिर फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मशीन्स के अंदर कंप्यूटर वायरस एंटर कर जाता है तो कंप्यूटर वायरस की कोडिंग कुछ ऐसे होती है 1100110000 ऐसे करके कंप्यूटर वायरस की कोडिंग की जाती है। जो हैकर्स होते हैं हमारे सिस्टम्स को हैक करते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावना फेस ऐसे स्क्रीन पे करते हैं, इसी वजह से बहुत लोग डर जाते हैं। इसी वजह से मालवेयर स्पाईवेयर का हमें रिस्क होता है। तो विदाउट एनी, अगर हम ना जाने, किसी भी लिंक को ना जाने तो उसे हम लोग कहीं शेयर भी ना करें एंड खुद भी उसे ना टच करें, उससे दूर ही रहें। सेकंड क्या है? मालवेयर स्पाईवेयर। तो इसमें डिवाइस हार्म होता है, इसी वजह से कहा जाता है गलत वेबसाइट्स पे ना जाए।
जैसे हो गया डार्क वेब। डार्क वेब एक गलत वेबसाइट है। तो यहाँ पे है डाटा ट्रैकिंग। डाटा ट्रैकिंग मतलब जो हैकर्स होते हैं वो डाटा को ट्रैक कर लेते हैं, यानी कि बहुत हैकर्स होते हैं जो अपनी, अगर कोई भी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी हैकर को पकड़ना चाह रहा है, तो जो हैकर्स होते हैं वो अपने लोकेशन को 6 या 7 कंट्रीज में फैलाए रहते हैं, जिससे उन्हें कोई भी पकड़ ना पाए। तो इसमें ये सिस्टम भी होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि गलत वेबसाइट्स को ओपन ना करो, एंड जो वेबसाइट्स हमें ना आती हो या फिर हमें पता ना हो कि ये क्या है, तो उसे टच भी नहीं करना चाहिए। ये इतना हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। ये मालवेयर स्पाईवेयर में डिवाइस हार्म होता है एंड डाटा ट्रैकिंग हो जाता है, डाटा को ट्रैक कर लिया जाता है। जैसे कभी कभी जो होती है हमारी मोबाइल की एमबी यानी कि नेटवर्क जो होता है वो हैक हो जाता है। इसी वजह से हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं चलता, नेटवर्क वीक चलता है या फिर चलता ही नहीं। एंड जो थर्ड है वो है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में ये होता है कि डाटा को लॉक कर दिया जाता है। अगर जैसे कोई हैकर है और कोई व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति, जिसे जो डाटा हैक की गई है उसे बचाना आता हो, सो वो क्या करेगा, वो पहले जो डाटा हैक हुई थी हैकर से उसे लेना चाहेगा। लेकिन इसमें रैंसमवेयर में ये होता है कि जो डाटा है वो हैकर्स के द्वारा लॉक कर दी जाती है। इसी वजह से कोई भी डाटा ले ही नहीं पाता, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब हम लोग जानेंगे तीनों का एक निचोड़, टाइप्स ऑफ हैकर्स, यानी कि हैकर्स के टाइप्स। तो मेनली जो है वो हैकर्स के 3 टाइप्स होते हैं, बट मैंने एक लिखा है क्योंकि ये जो एक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यही पढ़ने के बाद हम अपनी वीडियो एंड करेंगे। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स, यानी कि हैकर्स के टाइप्स। तो हैकर्स के 3 टाइप्स होते हैं मेनली, बट मैंने एक ही लिखा है, व्हाइट हैट। व्हाइट हैट इज अ टाइप ऑफ हैकर। व्हाइट हैट जो है वो एक टाइप का हैकर है, यानी कि व्हाइट हैट की कैटेगरी के हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट की कैटेगरी के हैकर्स होते हैं। सो हम लोग पूरा क्या पढ़ने वाले थे, साइबर सिक्योरिटी। व्हाइट हैट के अंदर जो हैकर्स होते हैं, सो व्हाइट हैट एक गुड है, मतलब अच्छा है। पासवर्ड सिक्योरिटी रहती है इसमें, एंड सेफ इंटरनेट यूज रहता है। बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे बुरे होते हैं। तो वो जो दोनों थे, एक व्हाइट था, एक कुछ और करके था, ब्लैक था शायद। तो हमने 3 था, बट हमने एक पढ़ा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेम क्या है, व्हाइट हैट। व्हाइट हैट मतलब सफेद टोपी। तो ऐसे वो लोग लगाए रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते हैं, तो वो कोई हार्म नहीं पहुंचाते, वो अच्छे होते हैं। फिर वहां पे पासवर्ड सिक्योरिटी रहेगी तो अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। अब पासवर्ड सिक्योरिटी से मुझे एक टॉपिक समझ में आया कि पासवर्ड को सिक्योर कैसे करें, जैसे कोई भी हैकर हमारे पासवर्ड को क्रैक ना कर पाए। जैसे मेरा नेम है सेजल, तो ऐसा ऑर्डर वर्ड डालिए जो आपको याद भी रहे, एंड जो हैकर है उसे जल्दी कर भी ना पाए कुछ। तो पहला डीओबी का डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर डाल दीजिए, उसके बाद अपने नेम के किसी बीच लेटर का डाल दीजिए, या फिर फर्स्ट का डाल दीजिए, नहीं तो लास्ट का डाल दीजिए। तो ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे सही हो जाता है, ऑड भी रहता है, और डिफरेंट लेटर्स में डालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे एस, फिर 2, फिर जे, उसके बाद 3 कर दें, फिर यल कर दें, तो ऐसे किसी भी हैकर को पता नहीं चल पाएगा। तो ये हो गया ऑड पासवर्ड सिक्योरिटी। ये ऑड पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर आ गया। जैसे मैं आपको एक पासवर्ड बताती हूँ, यहाँ पे एस, यहाँ पे 3, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई। सो ये भी एक हार्ड पासवर्ड है, बट आपको अगर याद रहेगा तो कोई भी आकर इसे क्रैक नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है, पासवर्ड सिक्योरिटी रहती है। सेफ इंटरनेट यूज, इसमें इंटरनेट का सेफ यूज होता है, जो कि HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होता है। इसमें कोई भी अननोन लिंक्स ओपन नहीं करनी चाहिए। एंड जो थर्ड है वो है ट्रस्टेड। ये ट्रस्टेड है, सो इस पे विश्वास करने लायक है। अब हम लोग पढ़ेंगे HTTP के अंडर। सो साइबर क्राइम्स इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉड, हैकिंग। साइबर क्राइम मतलब होता है फ्रॉड, या किसी व्यक्ति से फ्रॉड करना या फिर हैक कर लेना किसी सिस्टम को। और बुलिंग वही हो गया फिशिंग के कैटेगरी के अंदर, मतलब फेक लिंक्स दिखाना। फॉलो सेफ टिप्स, हमें सेफ टिप्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे किसी भी गलत वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाहिए, और जिस वेबसाइट को हम ना जाने उसे भी ओपन नहीं करना चाहिए। और जो पासवर्ड है उसे अच्छे से यूज करना चाहिए, मतलब ऑड पासवर्ड डालना चाहिए।
जैसे मैंने ये बताया था S3ZY। सो ये हो गया। अब बुलिंग आ गया, उसके बाद फॉलो सेफ्टी टिप्स, यानी कि हमें सेफ्टी टिप्स फॉलो करनी चाहिए। अपडेट डिवाइस प्लस एंटीवायरस प्लस प्राइवेसी, हमें तीन चीजें ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी चाहिए जो कोई भी व्यक्ति यानी कि 100% में 20% ही करते हैं। सो हमें अपने फोन को, हमारे अपने सिस्टम्स को, अपने मोबाइल को बार बार अपडेट करना चाहिए। इससे जो अगर कोई एंटीवायरस बोल रही हो, अगर कोई वायरस हमारे सिस्टम में एंटर किया होगा तो वो चला जा सकता है, यानी कि अगर हम अपना जो डिवाइस है वो अपडेट करते हैं तो वायरस भी उसके साथ चला जाएगा, अपडेट हो जाएगा। एंड सेकंड है एंटीवायरस, अपडेट डिवाइस प्लस एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब कि वायरस के अगेंस्ट काम करना। वायरस मतलब वो बायोलॉजिकल वाला वायरस नहीं जो सेल वो बैक्टीरिया के साथ आता है। यह एंटीवायरस, ये कंप्यूटर का वायरस है। अब कंप्यूटर को वायरस थोड़ी ना होता है, आपका क्वेश्चन होगा। सो कंप्यूटर में वायरस की तरह कुछ खेल होता है। कंप्यूटर में बताऊं क्या होता है, तो कंप्यूटर में जो वायरस होता है, वायरस का यूज जो हैकर्स होते हैं, स्पैमर्स होते हैं, वो यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी चैनल को हैक करने के लिए, किसी भी फोन को हैक करने के लिए। अगर कोई किसी फोन में ज्यादा मनी है उसे हैक करने के लिए, सो स्पैमर्स इसका यूज करते हैं। इसके अगेंस्ट जो वर्क करता है वो है एंटीवायरस। एंड जो वायरसेस होते हैं उनके बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, जैसे बूट वायरस और बहुत सारे वायरस होते हैं। सो बूट वायरस इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं। यह एंटीवायरस, एंटीवायरस इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई वायरस हमारे फोन में एंटर किया है, अगर हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किए हैं, तो जो हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा वो एंटीवायरस को हमारे फोन में आने से रोकेगा। सो ये हो गया। प्लस प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी लगानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, यानी कि हमें अपने फोन में, अपने सिस्टम्स में, अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में हमेशा प्राइवेसी लगानी चाहिए, यानी कि कीज लगानी चाहिए। जैसे हमने अगर हमने यूट्यूब ओपन किया तो उसमें भी हमें कोई ना कोई पासवर्ड डालना चाहिए। फोन पे ओपन किया उसमें भी कोई ना कोई पासवर्ड डालना चाहिए। तो ये सारा जो था वो था हमारे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एंड बीच बीच में हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हमें स्पैमर से बचना चाहिए, कैसे साइबर सिक्योरिटी को फॉलो करने चाहिए, एंड मोर अबाउट दिस टॉपिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। एंड लास्ट में आपको बोलना चाहूंगी कि स्टे सेफ ऑनलाइन, यानी कि हमेशा ऑनलाइन सेफ रहें। थैंक यू।